एक बार मैं बनारस में शूटिंग कर रही थी तो कुछ गांव की औरतें आ गई थी। उन्होंने तो लिटरली मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। और किस्मत उस टाइम ऐसी थी कि डायरेक्टर ने जो सीन लगाया था हीरोइन को मारने का, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी, ये पूरे गांव में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। बहुत बार ऐसा होता है। एक बार हम सिलवासा शूटिंग कर रहे थे, वहाँ कुछ बच्चे भीड़ में बहुत थे, हट नहीं रहे थे, तो मैं आगे चली गई कि हटो पीछे, शूटिंग करने दो। तो उससे बोला अच्छा जैसे सुहाग में मोनालिसा को मारी थी वैसे हमको मारोगी क्या? तो ऐसा होता है और यही अवार्ड है हम लोगों का और अच्छा लगता है। लगाने के लिए घर को तोड़ने आ गई, हालांकि ऐसे है नहीं, हम लोग तोड़ते नहीं। अभी तक आपने जिनको देखा है, जाना है, एक खूंखार सास के रूप में, एक खतरनाक अम्मा के रूप में, तो वो अंदर से बिल्कुल नरम दिल, मुलायम, प्यारी सी नारियल की तरह है। मैंने बोला था ना आपसे, मिलवाते हैं आपको उनसे, दिखाते हैं आपको। और भैया मैंने बहुत बार देखा है ना, जैसे घर में कोई देखता रहता है, जैसे मम्मी लोग हैं मेरी ना, जैसे ही इनको देखेंगी तो बोलती अब ये आ गई, अब ये आग लगाएंगी घर में। तो दोस्तों मिलते हैं हम सबकी फेवरेट, हम सबकी बहुत ही पसंदीदा कलाकार जो हमेशा क्या अक्सर नेगेटिव किरदार में होती हैं सिनेमा में। हमारे साथ में हैं मैडम नीलम वशिष्ठ जी, और मैं चाहूँगा कि कैमरा उनकी तरफ थोड़ा सा घूमे, दिखाइए नीलम वशिष्ठ जी को। बहुत स्नेह दिया आपने, आशीर्वाद दिया हमें सेट पे। नमस्कार सभी को। और जब से हम लोग इस सेट पे हैं, आपने एक गार्जियन की तरीके से सबका ख्याल रखा, कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे। इवन यहाँ पे स्टाफ होता है, स्पॉट दादा होते हैं, लेकिन ये मैम की जो पर्सनल इंस्टिंक्ट है अंदर की, कि वो हर छोटे बड़े का ख्याल रखती हैं। जो को एक्टर्स होते हैं, को कैरेक्टर्स होते हैं, वो सभी ने खाना खाया, सभी ने पानी पिया। शी इज़ केयरिंग एंड कॉन्शियस फॉर एवरीबॉडी इज़, हर किसी के लिए बहुत कॉन्शियस रहती हैं वो। और बता दूं आपको कि जिन्हें आप खतरनाक और खूंखार रूप में जानते हैं, शी इज़ सो नाइस लेडी, बहुत अच्छी हैं वो, बहुत प्यारी हैं। और ये आपको पहली बार पता लग रहा होगा कि ब्लॉगर अंजलि के चैनल पर, कि शी इज़ सो नाइस। और देखिए कितना अच्छे से मुस्कुरा रही हैं, लेकिन जब वो गुस्से में होती हैं तो कसम से एकदम हिला देती हैं। यही भाई कैरेक्टर होता है, किरदार होता है जिसको निभाना पड़ता है। कहते हैं सिनेमा जो होता है वो जीवन का एक रिफ्लेक्टर होता है। जीवन में, समाज में, सोसाइटी में जो घटित होता है उसको दिखाने का जिम्मा होता है इन कलाकारों का, जिसको किरदार के रूप में आप लोग दिखाते बताते हैं। हम सब अक्सर गलती ये कर बैठते हैं कि उसको, उस किरदार को हमेशा उसी आदत, उसी हैबिट से जोड़ लेते हैं, जबकि ऐसा हकीकत मान लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नारियल की तरह फिल्मों में ऊपर से जटाएं होती हैं, टाइट होता है बहुत, लेकिन अंदर से कितना सॉफ्ट और सफ़ेद होता है। हमारी नीलम दीदी वैसी ही है, हम सभी को बड़ा स्नेह दिया। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे। एक सवाल, हालांकि मैं न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ, एक सवाल आपसे पूछूंगा कि जैसे आप नेगेटिव किरदार करती हैं, तो क्या अभी कभी ऐसा हुआ है कि आपको सेट पे कोई पब्लिक या आम आदमी बोला हो कि आप, होता है ना? होता है। एक बार मैं बनारस में शूटिंग कर रही थी तो कुछ गांव की औरतें आ गई थी। उन्होंने तो लिटरली मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। और किस्मत उस टाइम ऐसी थी कि डायरेक्टर ने जो सीन लगाया था हीरोइन को मारने का, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी, ये पूरे गांव में दौड़ा दौड़ा के मारेंगी मुझे। बहुत बार ऐसा होता है। एक बार हम सिलवासा शूटिंग कर रहे थे, वहाँ कुछ बच्चे भीड़ में बहुत थे, हट नहीं रहे थे, तो मैं आगे चली गई कि हटो पीछे, शूटिंग करने दो। तो उससे बोला अच्छा जैसे सुहाग में मोनालिसा को मारी थी वैसे हमको मारोगी क्या? तो ऐसा होता है और यही अवार्ड है हम लोगों का और अच्छा लगता है कि लोग जब हमारे किरदार को पसंद करते हैं और फिर हम पे चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं। जैसे अभी इन्होंने, भाई साहब ने बोला कि आ गई आग लगाने के लिए घर को तोड़ने आ गई, हालांकि ऐसे है नहीं, हम लोग तोड़ते नहीं हैं। कोशिश यही करते हैं कि आप लोग का मनोरंजन करें, आपको खुशियाँ दें और ये बताएं कि समाज में ये सारी चीज़ें होती हैं और अगर ऐसा हो आपके घर में तो उस पर ध्यान ना दें, उसको कैसे सुधारें उस पर ध्यान दें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अभी जब हम लोग सेट पे थे, जब लंच होता है शूट में बीच में, तो मैंने देखा जाना ये कि टॉमस मिडल्टन का बड़ा अच्छा वर्क है, वीमेन विवेयर ऑफ वीमेन।
औरत ही औरत की दुश्मन है। लेकिन जब नीलम दीदी एक साथ में सोनिया दीदी हैं, आप लोग जानते होंगे, नीलम दीदी और सोनिया दीदी में इतना प्रेम है एक्चुअल लाइफ में, सही बात है। कि मैंने उनको देखा कि वो स्पून से खाना खिला रही थी हाँ, 2-3 बार। हाँ बिल्कुल तो ये बात बिल्कुल मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। मैंने पूछा भी, आप लोग क्या पहले से फ्रेंड हैं? तो बोला हम पहले से भी फ्रेंड हैं, और यहाँ सेट पे भी हम लोग स्नेह दिखाते हैं आपस में। And not only for ladies, but even for gents too. She is very conscious, she is very caring, sharing, and expecting nothing in return. बड़ी अच्छी बात है। बने रहिए ब्लॉगर अंजनी के साथ। अच्छा लड़का है अंजनी, आपको दिखाता मिलाता है ऐसे किरदारों सब्सक्राइब कर से। लीजिए, और क्या, और कुछ करना है नहीं।